हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए मॉडल फैमिली के 5 और 6 एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में सुपीरियर रिंग का मैसेंजर दिखाया जाता है जो यंगसू और गेंगचुल से पहले एक बार वार्निंग दे चुका है कि वफादारी के साथ काम करना, और वो उन लोगों से कहता है कि अगर किसी ने हम लोगों के साथ धोखा किया है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर वो उन लोगों को एक फोन देता और कहता है फोन आते ही कट करके दोबारा फोन करना। ये बातें समझा कर वो चला जाता है। वहीं हम देखते हैं गेंगचुल ये सारी बातें सोच रहा था। गेंगचुल का आदमी उसे बताता है कि डोंगा ने डिलीवरी कर दी। वहीं दूसरी तरफ हमें चाय यंग दिखाया जाता है। यंग अपने आदमियों से कहता है कि तुम्हें प्रोफेसर के घर जाकर बस पैसे हिलाने, अगर गेंगचुल के आदमी उसके बीच आए तो उन्हें भी मार देना। चायंग के सभी आदमी डोंगा के घर के बाहर होते और वो अंदर जाने की परमिशन का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब डोंगा घर आता है तो उसकी वाइफ गुस्सा करते हुए कहती कि उसकी बेटी भाग गई और वो घर भी नहीं आई है। फिर डोंगा की वाइफ उससे कहती तुम्हें अपनी फैमिली की जरा भी फिक्र नहीं, ये फैमिली को मैं संभाल ली हूँ। तो डोंगा कुछ नहीं बोलता है। डोंगा का बेटा अपनी बहन को मैसेज कर रहा होता है जहाँ पर वो बताती कि वो घर के पीछे है और वो अंदर नहीं आएगी जब तक माँ सो नहीं जाती। तो डोंगा का बेटा अपनी बहन को खाने का सामान फेंकता और उससे कहता है जब माँ सो जाएंगी तो मैं तुमको मैसेज करके बता दूंगा, तुम अंदर आ जाना। तभी अचानक से बारिश होने लगती तो डोंगा की बेटी सोचती कहाँ जाए। फिर वो गराज में चली जाती जहाँ पर डोंगा ने पैसे छुपाए थे। अंदर जाने के बाद वो अलमारी से ब्लैंकेट निकालने की कोशिश करने लगती। तभी उसे वही बैग दिखाई देता है जो डोंगा ने पैसों से भरा रखा था। फिर हमें चायंग का दिखाया जाता है जिसके पास यंगसू का फोन आता और वो उससे ऐसा करने से मना करता है। यंगसू उससे बताता है कि गेंगचुल पे नजर रखने के लिए उस एरिया में पुलिस रह रही और वो पुलिस की निगरानी में, अगर तुम ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, वहाँ से निकलो। यंगसू की बातें सुनने के बाद चायंग अपने आदमियों से वापस चलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं डोंगा का बेटा आकर बताता है कि सिस्टर बाहर है और बारिश हो रही है। तो डोंगा भी अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। तभी वो देखता है गराज में पैसे फैले हुए थे। तभी उसकी वाइफ आ जाती है। वो घबराहट में पैसे उठाते हुए कहता है कि ये पैसे मेरे नहीं है और अपने दोस्त का नाम लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ गेंगचुल बालकनी पर खड़ा होता है और वो देखता है कि डोंगा पैसे लेकर गाड़ी में डाल रहा और रात के टाइम कहीं चुप्पे से जा रहा है। वो उसे फोन करने लगता है लेकिन वो फोन नहीं रिसीव करता। तभी वो अपने आदमी से कहता है कि प्रोफेसर का पीछा करो और वो जहाँ भी उसको ढूंढ कर लाओ। तो जूहून भी गेंगचुल की गाड़ी का पीछा करने लगती है कि वो लोग प्रोफेसर की गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं। सभी एक दूसरे का पीछा कर रहे होते। डोंगा अपनी बेटी को हर जगह ढूंढना होता है क्योंकि वो कुछ पैसे लेकर भाग गई थी। तभी वहाँ पर गेंगचुल और उसके आदमी पहुँच जाते हैं जिसे देखकर डोंगा काफी हैरान होता है। फिर गेंगचुल डोंगा को काफी पीटता है। वहीं गाड़ी से जीहून और शिन दोनों लोग देख रहे थे कि गेंगचुल डोंगा को मार रहा है। तभी शिन कहता है मुझे लगता है कि गेंगचुल को पता चल गया है कि डोंगा ने उसकी शिकायत की थी। गेंगचुल डोंगा से कहता है तुम्हें क्या लग रहा था तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे। तो डोंगा उससे कहता है मैं तुम्हारे पैसे लेकर नहीं, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ डोंगा की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में रुकी होती और उससे कहती अब हमें भाग चलना चाहिए, हमारे पास बहुत पैसे हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है तुम्हारे पापा कोई इलीगल काम करते। तभी वहाँ पर होटल का मालिक आकर उनसे कहता है तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हो। और जाते टाइम वो कुछ गिरे हुए पैसे देख लेता है। फिर वो गेंगचुल के आदमियों को फोन करके कहता है कि यहाँ पर 2 बच्चे कुछ पैसे लेकर आए हैं। तो गेंगचुल का आदमी गेंगचुल को फोन करके बताता है जहाँ पर गेंगचुल डोंगा को लेकर होटल पहुँच जाता है। होटल के मालिक ने उन बच्चों की पिटाई की होती तो गेंगचुल के आदमी उनकी पिटाई करते। फिर डोंगा अंदर जाता है। रूम अंदर जाने के बाद डोंगा अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से कहता है कि आज के बाद मेरी बेटी के आसपास मत आना और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर वापस घर आता और जहाँ पर वो कहता है कि अपनी माँ से पैसों के बारे में और इस घटना के बारे में मत बताना। तभी गेंगचुल के पास एक फोन आता है। वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर सुपीरियर रिंग का मैसेंजर होता है जो उसको काफी बुरी तरह से पीटता है और सुपीरियर रिंग का मैसेंजर कहता है सभी दुश्मन है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं डोंगा ने अपने गराज के अंदर एक होल किया होता और उसमें सारा सामान छुपा देता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारी बोतल होती हैं। तभी उसके पास मैसेज आता है कि आज चाइना टाउन जाके तुम्हें ये बोतल डिलीवर करनी है।
हैं। वहीं डोंगा की वाइफ सोच रही होती कि डोंगा ने उससे कहा था कि उसका दोस्त ये पैसे बैंक में नहीं जमा कर सकता क्योंकि वो इलीगल तरीके से कमा रहा है। फिर हम देखते हैं डोंगा चाइना टाउन पहुँच जाता है जहाँ पर उसका पीछा उसकी वाइफ भी कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें सुपीरियर रिंग के मैसेंजर को दिखाया जाता है। वो उससे कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम हमें धोखा दे रहे हो। तो गौचन उससे कहता है तुम मेरे साथ काम करो, मेरी कोई फैमिली नहीं, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ चायंग यंगसो को बताता है कि गैंगचुल हमारा सामान डिलीवर कर रहा है, आज प्रोफेसर डिलीवर भी करने जाएगा, तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी यंगसो के पास सुपीरियर रिंग का फोन आता और वो कहते हैं कि गैंगचुल को तुम नहीं मारोगे। वहीं दूसरी तरफ डोंगा एक मेंस स्पा में जाकर बोतल डिलीवर करने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो सभी लोग भागने लगते हैं। तो डोंगा भी खुद को एक अलमारी में छुपा लेते हैं जहाँ पर पुलिस वाले आकर उसे ओपन करते हैं। तो डोंगा कहता है मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ। फिर हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले डोंगा का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते लेकिन उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। तो उससे पूछते तुम इस स्पा में क्या करने गए थे। तो डोंगा कहता है उसके दोस्त ने बताया तो वहाँ पर स्ट्रेस कम होता है इसीलिए मैं गया था। तो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। फिर डोंगा की वाइफ बाहर खड़ी होती है और उससे पूछने लगती तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर डोंगा उसको समझाने लगता और कहता है कि गाड़ी में बैठो, मैं तुमको सब कुछ बता देता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद वो सारी घटना बता देता है और बताता है कि मुझे पैसे मिले, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि मुझे एक डेड बॉडी भी मिली थी जो घर के पीछे दफनाई है। जहाँ पर डोंगा की वाइफ कहती तुम हमेशा मेरी फैमिली को मुसीबत में डालते हो। वहीं जीहून देखती है कि कई दिनों से गैंगचुल नहीं दिखाई दे रहा और वो कहती लगता है वो सुपीरियर रिंग से मिलने गया है। फिर वो शिन को एक आदमी की प्रोफाइल देते हुए कहती इस आदमी का पता लगाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुपीरियर रिंग के मैसेंजर ने गैंगचुल के साथ एक समझौता कर लिया था और वो अब उसकी टीम में आ चुका था। वो यंगसू के एक आदमी से कहता है कि तुम मेरे टीम में काम करोगे अगर तुम्हें जिंदा रहना है, जहाँ पर वो उसने जासूसी दी होती गैंगचुल की। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव शिन उस आदमी का पता लगा लेते और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जब शिन उसको गाड़ी में लेकर जाता है तो जीवन उससे कहती है तुम्हारे ऊपर काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और तुमने लोगों को धोखा भी दिया है, तो एक काम करते तुम मेरे साथ काम करो। जिसके बाद हम देखते वही आदमी डोंगा के घर जाता और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। जिसके बाद डोंगा के बच्चे कहते हैं पापा ने तो कहा था कि हमारे दादा बहुत पहले ही मर गए, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि उसने तुमसे झूठ बोला है। वहीं दूसरी तरफ गैंगचुल यंगसो के पास पहुंच जाता है उसका आदमी लेकर और यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुमने मुझे मरवाने के लिए सुपीरियर रिंग के मैसेंजर को भेजा था, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनने के बाद यंगसो घबरा जाता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।